सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि कूच का ऐलान होते ही मैं क़ज़ाए हाजत के लिए उठ खड़ी हुई और लश्कर से दूर जंगल की तरफ चली गई। जब मैं फारिग हो गई तो वापस लश्करगाह की तरफ रवाना हुई। मेरे गले में एक हार था, वो हार कहीं टूट कर गिर गया। मुझे उसके गिरने का पता न चला। जब उसका ख्याल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तोहमत एक ऐसा अल्फाज है जो लगाता है उसके लिए तो सिर्फ एक अल्फाज होता है, लेकिन जिस पर लगा होता है उसके लिए वो अल्फाज का वजन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ जो हमारे पैगंबर की बीवियों से जुड़ी। वीडियो का टाइटल है हज़रत आयशा पर तोहमत किसने और क्यों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर सपोर्ट ज़रूर करिएगा। बहुत मेहरबानी। शुरू करते हैं। नाज़रीन, इस वाक़या को वाक़या-ए इफ़्क कहा जाता है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि कूच का ऐलान होते ही मैं क़ज़ाए हाजत के लिए उठ खड़ी हुई और लश्कर से दूर जंगल की तरफ चली गई। जब मैं फारिग हो गई तो वापस लश्करगाह की तरफ रवाना हुई। मेरे गले में एक हार था, वो हार कहीं टूट कर गिर गया। मुझे उसके गिरने का पता न चला। जब उसका ख्याल आया तो हार की तलाश में वापस जंगल की तरफ गई। इस तरह उस हार की तलाश में मुझे देर हो गई। लश्कर में जो लोग मेरा हूदज उठाकर ऊंट पर रखा करते थे, उन्होंने ख्याल किया कि मैं हूदज में मौजूद हूं। उन्होंने हूदज को उठाकर ऊंट पर रख दिया और उन्हें एहसास न हुआ कि मैं उसमें नहीं हूं, क्योंकि मैं दुबली पतली और कम वजन की थी। मैं खाती भी बहुत कम थी, जिस्म पर मोटापे के आसार नहीं थे। इस तरह लश्कर रवाना हो गया। हूदज महमल को कहते हैं। ये एक डोली नुमा चीज होती है जो ऊंट पर नशिस्त के तौर पर बुलंद की जाती है ताकि औरत पर्दे में रहे। उधर काफी तलाश के बाद मेरा हार मिल गया और मैं लश्कर की तरफ रवाना हुई। वहां पहुंची तो लश्कर जा चुका था। दूर दूर तक सन्नाटा था। मैं जिस जगह ठहरी हुई थी वहीं बैठ गई। मैंने सोचा जब उन्हें मेरी गुमशुदगी का पता चलेगा तो सीधे यहीं आएंगे। बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। सफवान सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो की जिम्मेदारी ये थी कि वो लश्कर के पीछे रहा करते थे ताकि किसी का कोई सामान गिर जाए तो वो उठा लिया करें। उस दिन भी लश्कर से पीछे आ रहे थे। जब वो उस जगह पहुंचे जहां काफिला रुका था तो उन्होंने मुझे दूर से देखा और ख्याल किया कि कोई आदमी सोया हुआ है। करीब आए तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी आवाज़ सुनकर मैं जाग गई। उन्हें देखते ही मैंने अपनी चादर अपने चेहरे पर डाल ली। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सफवान हैरत ज़दा थे कि ये क्या माजरा है, लेकिन मुंह से उन्होंने एक लफ्ज़ न कहा। न मैंने उनसे कोई बात की। उन्होंने अपनी ऊँटनी को मेरे करीब बिठा दिया और सिर्फ इतना कहा, माँ सवार हो जाइए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने ऊँट पर सवार होते वक्त कहा, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह ताला की ज़ात ही मुझे काफ़ी है और वही मेरा बेहतरीन सहारा है। फिर मेरे सवार होने के बाद उन्होंने ऊँट को उठाया और उसकी मुहार पकड़कर आगे रवाना हुए, यहां तक कि लश्कर में पहुंच गए। लश्कर उस वक्त नखले जहीरा के मकाम पर पड़ाव डाले हुए था और वो दोपहर का वक्त था। जब हम लश्कर में पहुंचे तो मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई को बोहतान लगाने का मौका मिल गया। उसने कहा, यह औरत कौन है जिसे सफवान साथ लाया है? उसके साथी मुनाफिक बोल उठे, ये आयशा है, सफवान के साथ आई है। अब वो लोग बातें करने लगे। फिर जब मदीना मुनव्वरा लश्कर पहुंचा तो मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई ने इस्लाम से दुश्मनी की बिना पर और अपनी नफरत की बुनियाद पर इस बात को शोहरत देना शुरू कर दी। इमाम बुखारी सही बुखारी में लिखते हैं, जब मुनाफिक उस वाक़या का जिक्र करते तो अब्दुल्ला बिन उबई बढ़ चढ़कर उनकी तायीद करता ताकि उस वाक़या को ज्यादा से ज्यादा शोहरत मिले। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मदीना मुनव्वरा आकर मैं बीमार हो गई। मैं 1 माह तक बीमार रही।
दूसरी तरफ मुनाफिकीन इस बात को फैला रहे थे, बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे थे। ये बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे माँ बाप तक पहुंची, जबकि मुझे कुछ भी नहीं मालूम हो सका था। अलबत्ता मैं महसूस करती थी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पहले की तरह मोहब्बत से पेश नहीं आते थे, जैसा कि पहले बीमारी के दिनों में मेरा ख्याल रखते थे। दरअसल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घराने पर मुनाफिकीन की इल्ज़ाम तराशी से सख्त गमज़दा थे। उस फिक्र व रंज की वजह से घर वालों से अच्छी तरह घुल मिल कर बात करने का मौका भी न मिलता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तर्ज अमल से मैं परेशान रहने लगी। मेरी बीमारी कम हुई तो उम्मे मुस्तख रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुझे वो बातें बताईं जो लोगों में फैल रही थीं। उम्मे मुस्तख रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद अपने बेटे मुस्तख को भी बुरा भला कहा कि वो भी इस बारे में यही कुछ कहता फिरता है। ये सुनते ही मेरा मर्ज लौट आया, मुझ पर गशी तारी होने लगी, बुखार फिर हो गया। घर आई तो बुरी तरह बेचैन थी। तमाम रात रोते गुजरी, आंसू रुकते नहीं थे, नींद आंखों से दूर थी। सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या हाल है? तब मैंने अर्ज किया, क्या आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं अपने माँ बाप के घर से हो आऊं? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाजत दे दी। दरअसल मैं चाहती थी कि उस खबर के बारे में वालिदैन से पूछूं। जब मैं अपने माँ बाप के घर पहुंची तो मेरी वालिदा उम्मे रोमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मकान के निचले हिस्से में थीं, जबकि वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऊपर वाले हिस्से में कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। वालिदा ने मुझे देखा तो पूछा, कैसे आई हो? मैंने पूरा वाक़या बयान किया। वालिदा से कहा, अल्लाह आपको मुआफ़ फरमाए, लोग मेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। इस पर मेरी वालिदा ने कहा, बेटी तुम फिक्र न करो, अपने आप को संभालो। दुनिया का दस्तूर यही है कि जब कोई खूबसूरत औरत अपने खावंद के दिल में घर कर लेती है तो उससे जलने वाले उसकी ऐबजोई शुरू कर देते हैं। ये सुनकर मैंने कहा, अल्लाह की पनाह, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या मेरे अब्बा जान को इन बातों का पता है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ उन्हें पता है। अब तो मारे रंज के मेरा बुरा हाल हो गया। मैं रोने लगी। मेरे रोने की आवाज़ वालिद के कानों तक पहुंची तो वो फौरन नीचे उतर आए। उन्होंने मेरी वालिदा से पूछा, इसे क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, इसके बारे में लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं वो इसके कानों तक पहुंच चुकी हैं। अब तो वालिद भी रोने लगे, वालिदा भी रोने लगी। उस रात मैं भी रोती रही, पूरी रात सो न सकी। मेरी वालिदा भी रो रही थी, वालिद भी रो रहे थे, हमारे साथ घर के तमाम अफराद रो रहे थे। ऐसे में एक अंसारी औरत मिलने के लिए आ गई। मैंने उसे अंदर बुलाया। हमें रोते देखकर वो भी रोने लगी। यहां तक कि हमारे घर में मौजूद एक बिल्ली भी रो रही थी। ऐसे में रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और बैठ गए। जब से ये बातें शुरू हुई थीं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास बैठना छोड़ दिया था, लेकिन उस वक्त आप मेरे पास बैठ गए। उन बातों को 1 माह हो चुका था। उस दौरान आप पर वही भी नाजिल नहीं हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठने के बाद कलमा शहादत पढ़ा और फरमाया, आयशा मुझ तक तुम्हारे बारे में ऐसी बातें पहुंची हैं, अगर तुम उन तोहमतों से बरी हो और पाक हो तो अल्लाह ताला खुद तुम्हारी बरात फरमा देंगे, और अगर तुम उस गुनाह में मुब्तला हुई तो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करो और तौबा करो, क्योंकि बंदा जब अपने गुनाह का इकरार कर लेता है और अल्लाह से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करते हैं। इस पर मैंने अपने वालिद और वालिदा से अर्ज़ किया, जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इसका जवाब दें। जवाब में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं नहीं जानता, अल्लाह के रसूल से क्या कहूँ। तब मैंने अर्ज़ किया, आप सब ने ये बातें सुनी हैं। अब अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं इन इल्ज़ामात से बरी हूँ और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं बरी हूँ, तो क्या इस पर यकीन कर लेंगे? लिहाजा मैं सब्र करूँगी। मैं अपने रंज और गम की शिकायत अपने अल्लाह से करती हूँ।
उसके बाद मैं उठी और बिस्तर पर लेट गई। उस वक्त मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह ताला मेरे मामले में आयात नाजिल फरमाएगा, जिनकी तिलावत की जाएगी, जिनको मस्जिदों में पढ़ा जाएगा। अलबत्ता मेरा ख्याल था कि अल्लाह ताला मेरे बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ख्वाब दिखा देंगे और मुझे इस इल्ज़ाम से बरी फरमा देंगे। अभी हम लोग उसी हालत में थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार महसूस हुए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती थी तो चेहरा मुबारक पर तकलीफ के आसार जाहिर होते थे। ये बात महसूस करते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ा ओढ़ा दिया और आपके सर के नीचे एक तकिया रख दिया। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने जब आप पर वही के आसार देखे तो मैंने कोई घबराहट महसूस नहीं की, क्योंकि मैं बेगुनाह थी। अलबत्ता मेरे वालिदैन पर बेतहाशा खौफ तारी था। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही के आसार ख़त्म हुए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे और आपकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। 2 कतरे मोतियों की तरह नजर आ रहे थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला जुमला फरमाया वो ये था, आयशा, अल्लाह ताला ने तुम्हें बरी कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मौका पर सूरह नूर की आयात नाजिल फरमाई, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्क उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम लौला इज़ समिअतुमूहु ज़न्नल मुअमिनून वल मुअमिनातु बिअन्फुसिहिम खैरन वक़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन। जिन लोगों ने ये तूफान बर्पा किया है, यानी तोहमत लगाई है, ए मुसलमानों, वो तुम में से एक छोटा सा गिरोह है। तुम इस तूफान को बुरा न समझो, बल्कि ये अंजाम के एतबार से तुम्हारे हक में बेहतर ही बेहतर है। इसमें से हर शख्स ने जितना कुछ कहा था उसे उसी के मुताबिक गुनाह हुआ, और इनमें से जिसने इस तूफान में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया, यानी अब्दुल्ला इब्न उबई, उसे ज्यादा सख्त सजा मिलेगी। जब तुम लोगों ने ये बात सुनी थी तो मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों ने आपस वालों के साथ नेक गुमान क्यों न किया और जुबान से ये क्यों न कहा कि ये सरी झूठ है। ये इल्ज़ाम लगाने वाले अपने कौल पर 4 गवाह क्यों न लाए। सो कायदे के मुताबिक ये लोग 4 गवाह नहीं लाए तो बस अल्लाह के नज़दीक ये झूठे हैं। और अगर तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल न होता तो जिस काम में तुम पड़े थे इसमें तुम पर सख्त अजाब वाक़ होता, जबकि तुम इस झूठ को अपनी ज़ुबानों से नकल दर नकल कर रहे थे और अपने मुंह से ऐसी बात कर रहे थे जिसकी तुम्हें किसी दलील से कतन खबर नहीं थी, और तुम इसकी हल्की बात यानी गुनाह वाजिब न करने वाली समझ रहे थे, हालांकि वो अल्लाह के नज़दीक बहुत भारी बात है। और तुमने जब पहली बार इस बात को सुना तो यूं क्यों ना कहा कि हमें ज़ेबा नहीं कि ऐसी बात मुंह से निकालें, माअज़ल्लाह, ये तो बहुत बड़ा बहतान है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि फिर ऐसी हरकत मत करना अगर तुम ईमान वाले हो। अल्लाह तुमसे साफ अहकाम बयान करता है और अल्लाह जानने वाला बड़ा हिकमत वाला है। जो लोग इन आयात के नुज़ूल के बाद भी चाहते हैं कि बेहयाई की बात का मुसलमानों में चर्चा हो, उनके लिए दुनिया और आखिरत में सज़ा दर्दनाक मुकर्रर है, और इस बात पर सज़ा का ताज्जुब मत करो क्योंकि अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। और ए तौबा करने वालों, अगर ये बात न होती कि तुम पर अल्लाह का फजल करम है जिसने तुम्हें तौबा की तौफीक दी, और ये कि अल्लाह ताला बड़ा शफीक बड़ा रहीम है, तो तुम भी वईद से न बचते। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि इन आयात के नुज़ूल से पहले मैंने ख्वाब देखा था। ख्वाब में एक नौजवान ने मुझसे पूछा, क्या बात है, आप क्यों गमगीन रहती हैं? मैंने उसे बताया कि लोग जो कुछ कह रहे हैं मैं इस वजह से गमगीन हूँ। तब उस नौजवान ने कहा कि आप इन अल्फाज में दुआ करें, ए नेमतों की तकमील करने वाले, ए गमों को दूर करने वाले, परेशानियों को दूर करने वाले, मुसीबतों के अंधेरे से निकालने वाले, फैसलों में सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाले और जालिम से बदला लेने वाले,
اے اول اور اے آخر میری اس پریشانی کو دور فرما دے اور میرے لیے خلاصی کی کوئی راہ نکال۔ دعا سن کر میں نے کہا بہت اچھا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، میں ان الفاظ میں دعا کر رہی تھی۔ اس کے بعد میرے لیے برات کے دروازے کھول دیے گئے۔ ناظرین، الزام لگانے والوں میں مصطح رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خبرگیری کرتے تھے، انہوں نے ہی ان کی پرورش کی تھی، لیکن یہ بھی الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بری فرمایا اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نور کی 11 تا 20 آیات میں آپ کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی دی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر سے نکال دیا اور ان سے کہا، اللہ کی قسم آئندہ میں کبھی بھی تم پر اپنا مال خرچ نہیں کروں گا، نہ تمہارے ساتھ کبھی محبت اور شفقت کا برتاؤ کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ آیت نازل فرمائی، اور جو لوگ تم میں دینی بزرگی اور دنیاوی وسعت والے ہیں وہ قرابت داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم نہ کھا بیٹھیں، بلکہ چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کے نزول پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم میں یقیناً چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے۔ پھر وہ مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، ان کا جو وظیفہ بند کر دیا تھا اس کو پھر سے جاری کر دیا، نہ صرف جاری کر دیا بلکہ 2 گنا کر دیا، اور کہا آئندہ میں کبھی مصطح کا خرچ بند نہیں کروں گا۔ انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔ اسی غزوہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار 2 مرتبہ گم ہوا تھا۔ پہلی بار جب ہار گم ہوا تو اس کی تلاش کے سلسلے میں سب لوگ رکے رہے۔ اسی دوران صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت مسلمان کسی چشمے کے قریب نہیں تھے، اس لیے پانی کی تنگی تھی۔ جب لوگوں کو تکلیف ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ڈانٹا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ آپ کی وجہ سے قافلہ یہاں رکا ہوا ہے اور یہاں پانی بھی موجود نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس موقع پر میں اپنے جسم کو حرکت سے روک رہی تھی، کیونکہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ران پر سر رکھے سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وقت بیدار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا تو بتایا گیا کہ یہاں پر پانی موجود نہیں۔ اس وقت اللہ رب العزت نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، بیٹی جیسا کہ تم خود بھی جانتی ہو تم واقعی مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تمہارا ہار کس قدر مبارک ہے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے آل ابی بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے خیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہار کی تلاش کے سلسلے میں ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہمیں اس کے نیچے سے ہار مل گیا۔ مطلب یہ کہ اس واقعہ کی وجہ سے مسلمانوں کو تیمم کی سہولت عطا ہوئی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو تیمم کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس واقعہ کے بعد جب آگے سفر ہوا تو منافقین کی سازش کا یہ واقعہ افک پیش آیا، جس پر اللہ رب العزت نے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی، طہارت اور پاک دامنی کی گواہی سورہ نور میں ارشاد فرمائی۔
تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تطہیر کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ۔ عادل جی کو بہت شکریہ کہنا چاہتی ہوں کیونکہ انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں بہت اچھے سے تفصیل سے بتایا ہے چیزوں کو، بہت اچھا پریزنٹ کیا ہے انہوں نے۔ مجھے امید ہے کہ باقی لوگوں کو بھی ویڈیو بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی، بہت اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔